नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं एमएस का डोर फ्रेम लगाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये मोटा मोटा पता होना चाहिए। इससे पता होने से क्या होगा दोस्तों, जब अगर अपना घर बना रहे हो आप, तो ऐसे में आपका जब भी डोर फ्रेम लग रहा है तो इन बातों का ध्यान रख करके अपना डोर फ्रेम सही तरीके से लगवा सकते हो। मतलब कि चौखट जो है आप सही तरीके से लगवा सकते हो। ऐसे में सिर्फ एमएस का जो डोर फ्रेम मैं बता रहा हूँ, यही सेम चीज़ें आपकी हर तरह की चौखट, चाहे वो लकड़ी का चौखट लगवा रहे हो या किसी भी चीज़ का चौखट लगवा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों को चेक करके आप सभी चौखटों को सही तरीके से लगवा सकते हो। तो इसलिए दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ एक दरवाजे के सामने, जहाँ आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपको डोर फ्रेम लगाते समय पे किन बातों का ध्यान रखना है। खासकर हम आज बात करने वाले हैं एमएस के डोर फ्रेम के बारे में। तो एमएस के डोर फ्रेम में दोस्तों बहुत सारे तरह के डोर फ्रेम्स आते हैं। इसमें सबसे सस्ता जो आता है वो एंगल डोर फ्रेम होता है। अब दोस्तों इसके वेरिएंट्स क्या होते हैं, मैं कुछ हिसाब से आपको कॉपी पेन पे भी दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ पे आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों किस तरह के जो हमारे डोर फ्रेम आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमारा डोर फ्रेम जो आता है वो एंगल डोर फ्रेम। एंगल क्यों कहते हैं इसको, ये कुछ मिला कुछ ऐसे, कुछ ये एल शेप में ये डोर फ्रेम ये होते हैं ऐसे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे में आते हैं। और फिर एक और इसमें होता है, एक और इसमें होता है वो कुछ ऐसे ऐसे। और ये दोस्तों ये डोर फ्रेम भी अभी बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरफ से आप लकड़ी का पल्ला लगा लेते हो और एक तरफ से आप एमएस का पल्ला लगा लेते हो। और दोस्तों ऐसे में लकड़ी का पल्ला और एमएस का पल्ला लगाने के कारण हमारा डोर जो है काफ़ी मजबूत हो जाता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि खासकर हम इन गेटों को जो है इस्तेमाल, इन चौखटों को जो इस्तेमाल करते हैं हम, ये हमारा मेन गेट में होता है, जहाँ पर हम लोहे का पल्ला भी लगा लिया और जहाँ पर हमने लकड़ी का दरवाज़ा भी लगा लिया। मतलब लोहे का दरवाज़ा भी लगाया, लकड़ी का दरवाज़ा भी लगा लिया। और दोस्तों एक और होता है जो आपका कुछ इस तरह का आता है चौखट, जिसमें कि आप सिर्फ एक ही पल्ला लग सकता है, तो लकड़ी का लगा लीजिए या फिर लोहे का लगा लीजिए। अब कुल मिला के जो हमारा जो चौखट है वो कुछ ऐसे में आता है। चाहे आप ये ले रहे हो, चाहे आप ये ले रहे हो, चाहे आप ये ले रहे हो, चाहे आप ये, मतलब इन तीनों में से कोई सा भी ले रहे हो, तो कुछ आपका ये होता है। और नॉर्मल साइज़ जो होता है हमारा वो होता है 7 फुट और 3 फुट का आपका साइज़ होता है, नॉर्मल साइज़। ये सब बाकी बड़ा छोटा अपने घर के हिसाब से आपका हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें कम से कम दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, आपका 3 फास्टनर आपके होने चाहिए। 3 जो होने चाहिए इसमें, ये फास्टनर आपके होने चाहिए। मतलब ये जो होल में जो लगेंगे, दीवार में जो लगेगा, ये कम से कम आपका 3 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कि हम बनाने देते हैं एमएस का चौखट, तो और वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे करके देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कम से कम 3 होने चाहिए। अब दोस्तों किन बातों का ध्यान रखना, थोड़ा सा अब दीवार पर आ जाते हैं, चौखट दिखाते हुए बात करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये 3 फुट मान लीजिए मोटा मोटा, ये कोई एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं है। और ये वहाँ से ले करके और ये नीचे तक यहाँ पे ये 7 फुट मान लीजिए। अब मान लीजिए आप चौखट आप लगवाने वाले हो, तो यहाँ पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको इसके अंदर जैसे 3 फास्टनर होते हैं, जो कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ होगा, बीच में होगा और एक नीचे होगा। तो यहाँ पे जो 3 फास्टनर आपका लगेगा, तो यहाँ ऊपर, बीच में और नीचे, तो यहाँ पे जो 3 फास्टनर लगेगा, इसका आपको सबसे पहले जब घर बना रहे हो उस टाइम पे, उसी टाइम पे आपको ये छेद छोड़ के रखने हैं। ऐसा नहीं हो कि साइड में आपका कॉलम आ गया। मान लीजिए अगर कॉलम आ गया तो बहुत बार क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि कॉलम को या दीवार को तोड़ के लगाते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए दोनों तरफ यही है, दोनों में से किसी तरफ भी अगर आपका कॉलम आता है तो तोड़ना नहीं है। इसका आपको पहले ध्यान रखना है शुरुआत में। जहाँ जहाँ आपकी चौखटें, जहाँ जहाँ आपकी दीवारें आ रही हैं, चाहे आपकी खिड़की आ रहा है, तो उसका जो होल फास्टनर आएगा वो आपका जो है पहले आपको जगह छोड़ के रखना है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप 4 इंची का या 5 इंची का या 6 इंची का पाइप दे करके उस जगह को छोड़ के रख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई भी लगा रहे हैं, ये जो आप चौखट देख रहे हो, ये एक तरह से एंगल चौखट है, एंगल चौखट। ऐसे दोस्तों बहुत, जो भी मैंने चौखट आपको बताया कॉपी पेन के ऊपर, उसके एग्जांपल भी दे दूंगा। लोहे के चौखट लगाना बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं कि मजबूत होता है। प्लस दोस्तों ये एंगल चौखट जो है, इन सभी जितने भी आपके लोहे के चौखट आते हैं, सबसे सस्ता और सबसे हल्का चौखट होता है। अब बहुत आराम से अवेलेबल हो जाता है, बहुत आराम जल्दी बन जाता है और मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है एंगल चौखट लगाना प्रीफर करते हैं और इस कारण से लगवाते हैं। अब ये दोस्तों मैंने बताया कि आपको जो आपने लगवाया कि फास्टनर आपको तीन जगह आपको छेद करवा कर पहले रखने हैं। नहीं रखते हो तो बाद में प्रॉब्लम होगी, दीवार तोड़वाना पड़ेगा। दीवार तोड़वाने के कारण प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका दीवार जो है कमज़ोर हो जाएगी, आपका कॉलम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। क्यों कमज़ोर हो जाएगा? क्योंकि आप तुड़वा के काम करवा रहे हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब भी आप यहाँ पे
वेल्डिंग करवा रहे हो तो आपके साथ में जो कब्जे हैं, जो दरवाजा लगाने के लिए आपको कब्जे होंगे जो भी दरवाजे से अटैच होगा, तो यही जो कब्जे होंगे ये कम से कम आपके जो है 4 कब्जे आपके लगने चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कि ये 3 कब्जे ही लगा के छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कब्जे देख रहे हो आप, जैसे कि आप, तो ये कब्जे आपका जो है ये कम से कम जो है यहाँ पे आपके 4 होने चाहिए। जैसे कि देख सकते हो इस दरवाजे में भी आपके 3 लगे हैं, जो कि गलत है, मगर इस दरवाजे में आपके 4 लगे हुए हैं। तो ये इन बातों का ध्यान रखना है कि कब्जे आपके 4 होने चाहिए। अब उसके बाद जब भी आप चौखट लगवाते हो तो उसके बाद आपको सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल नापना है। ये नापना ही नहीं है कि कितना है, ये साथ में इसको चेक करना है कि ये सीधा है कि नहीं है। अगर दोस्तों ये सीधा नहीं होगा, ऊपर का हिस्सा, अगर ये ऊपर का हिस्सा सीधा नहीं होगा तो आपके दरवाज़ा लगने में भी प्रॉब्लम आएगी। आपको घर में, आपको जब भी आप दरवाज़ा लगवाते हो तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी। मतलब घर नॉर्मल जब आने वाले टाइम में आपके घर में दरवाज़ा लगाने में दिक्कत आएगी, आपका दरवाज़ा अटकेगा। तो इस बात का ध्यान रख सकते हो कि इसको सीधा कैसे चेक करना है। ये वाटर लेवल पाइप से आपको चेक करना है। वाटर लेवल पाइप से आप चेक करोगे सीधा है कि नहीं है। अगर सीधा नहीं है तो उसको सीधा करवाओगे। उसके बाद ये वर्टिकल चेक करना है आपको, मतलब कि ऐसे से ऐसे नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आपको चेक करना है। ऊपर से नीचे की तरफ कैसे चेक कर सकते हो? ये कर सकते हो आप साहुल से। साहुल जिसको आप प्लम बॉब भी कहते हैं इंग्लिश में। अपने अपने आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो ये एक तो ये हो गया। प्लस साथ में दोस्तों इसको जिस टाइम लगा रहे हो आपने ऊपर सीधा करवा दिया और साथ में ऐसे हॉरिजॉन्टल सीधा करवा दिया। ऐसे और ऐसे जब आपने सीधा करवा दिया तो यहाँ पे इसको सपोर्ट लगवाइए। सपोर्ट लगवाने के बाद ही इसको इसके चारों जो इसको तीनों जो वो है होल पास वो भरवाइए। होल पास भरवाने के बाद अब इसको फिर से चेक कीजिए। चेक करने से क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो भरने के टाइम पे आगे पीछे हुआ है वो दोबारा से आप सही कर सकते हैं। आप सही कर देंगे तो उसके बाद क्या है, आपको 3-4-10 दिन तक आपको ना उन होल फास्टनर को तराई करना है। तराई करने के बाद सपोर्ट को तब भी नहीं खोलना है, 10 दिन के बाद आपको सपोर्ट खोलना है। तो इन बातों का आप ध्यान रख करके अपने चौखट को मजबूत भी कर सकते हैं। और साथ में अब लोहे का चौखट दोस्तों लगाते ही इसलिए है कि हमारा घर में का जो चौखट है वो मजबूत हो, जल्दी ख़राब ना हो, उसमें दिमाग नहीं लगता है। प्लस उसको तोड़ना काटना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए चोरों से भी बचाव करता है हमारा। तो इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको ध्यान रख करके अपने घर के दरवाजे का चौखट जो आप लगाते टाइम पे अपने घर को परफेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि बताया आपको खासकर इन 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना। जब भी अपना घर में आप चौखट लगवा रहे हो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेक ज़रूर करना। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो ये आपके दरवाज़ा लगने में, मतलब कि खुलने और बंद होने में दिक्कत करेगा, जो कि बहुत बाद में दिक्कत प्रॉब्लम होती है। बाद में इसको हम लोहे से ठुकवा करके, हथौड़े से ठुकवा करके ठीक करते हैं, बड़े एडजस्ट करते हैं, जो कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप चौखट लगवा रहे हैं। और साथ में जो भी मैंने बताया कि इसके फास्टनर्स का ध्यान रखिए। जो 3 फास्टनर्स की जगह जो है इसकी जगह छोड़ के रखिए। प्लस इनको क्यूरिंग प्रॉपर दीजिए क्योंकि ये आपका धीरे धीरे मजबूती पकड़ेंगी, क्योंकि ये इकट्ठे पहले दीवार के साथ आई नहीं होती हैं। तो ये बाद में आप लगाते हो तो उस टाइम पे टाइम टू टाइम इसको क्यूरिंग करके 10 दिन तक, और साथ में फिर उसके बाद प्लस्तर करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं आप। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ। तो लोहे का चौखट हम लगाते ही इसलिए हैं कि हमारे घर के चौखटें जो है मजबूत हो। अब जैसे कि मैं इसमें 3 तरह के आते हैं, नॉर्मली ये लकड़ी में भी 3 तरह के आते हैं, हर तरह के इसमें 3 तरह के आते हैं। जहाँ पे डबल फ्रेम होता है, डबल फ्रेम में आप डबल दरवाजा लगा सकते हो। सिंगल जो एंगल वाला ये सबसे सस्ता होता है दोस्तों लोहे में, और इसको बहुत आराम से आपको अवेलेबल हो जाए, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। आपके यहाँ पे लोहे के चौखटों का, एंगल के चौखटों का क्या रेट चल रहा है, मतलब कि एमएस के चौखटों का क्या रेट चल रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं जल्दी हो सका तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसके और आपको वैसे भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे भी मैंने खुद भी बना रखी है, थोड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को भी मैं वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, प्लस साथ में आपको वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। तो दोस्तों खत्म करते हैं इस वीडियो को। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तभी हमारी वीडियोज़ चलेंगी, नहीं अच्छी लगेंगी तो नहीं चलेंगी। तो दोस्तों प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम ऐसे ही घर बनाए जुड़ी हुई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं अपने चैनल पे, और आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।